जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। डॉक्टर खूबचंद बघेल वो महान विभूति जिन्होंने सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य का सपना ही नहीं देखा, उस सपने को साकार बनाने के लिए प्रयत्न किए। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की चेतना को जन जन तक फैलाने का काम किया। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनके सामाजिक और राजनीतिक जीवन के संघर्षों पर चर्चा करना स्वाभाविक है। डॉक्टर खूबचंद बघेल की प्राथमिक शिक्षा पथरी के ही प्राइमरी स्कूल से हुई। आगे की पढ़ाई उन्होंने रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से पूरी की। मैट्रिक तक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने नागपुर के रॉबर्टसन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। वर्ष 1920-21 में देश में चल रहे असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। घर वालों के बार बार कहने और समझाने के बाद उन्होंने पुनः LMP लेजिस्लेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर नागपुर की पढ़ाई में दाखिला लिया और साल 1923 में LMP की परीक्षा पास की, जिसे बाद में सरकार द्वारा MBBS का दर्जा दिया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल हमेशा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ मुखर रहे। वे सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहते थे। अनेक बार उन्हें समाज की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी भेदभाव की भावना व्याप्त थी। भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक कुरीति के खिलाफ सद्भाव और भातृत्व का संदेश फैलाने के लिए उन्होंने ऊंच नीच नामक नाटक की रचना की और उसका प्रदर्शन किया। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने जब से होश संभाला था, उन्हें जातिगत भेदभाव कदापि पसंद नहीं था। उन्होंने जातिगत भेदभाव के साथ साथ उप जातिगत भेदभाव को भी दूर करने का काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज समाज में उप जाति बंधन को दूर किया जा सका है। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने लिखा है कि मैं सिर्फ समाज की पंक्ति में ही बैठकर भोजन कर सकता हूं, किसी और पंक्ति में बैठना मेरे लिए अपराध था। इस कुरीति को तोड़ने के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल ने पंक्ति तोड़ो आंदोलन शुरू किया, जिसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है कि सब मिलजुल कर एक साथ भोजन कर रहे हैं। किसबिन नाच की कुप्रथा को बंद करने के लिए डॉक्टर बघेल ने समाज सुधार के लिए भारतवंशी जाति सम्मेलन का आयोजन मुंगेली में किया, जिसका असर समाज पर पड़ा और वे लोग जो समाज से दूर थे, अलग थे, वे भी सामाजिक मुख्यधारा में लौट आए। डॉक्टर रामलाल कश्यप, पूर्व कुलपति पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय ने जब डॉक्टर बघेल से पूछा कि आप छत्तीसगढ़ के आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं, तो आपके अनुसार छत्तीसगढ़ की परिभाषा क्या है? डॉक्टर बघेल ने उत्तर दिया, जो छत्तीसगढ़ के हित में अपना हित समझता है, छत्तीसगढ़ के मान सम्मान को अपना मान सम्मान समझता है, छत्तीसगढ़ के अपमान को अपना अपमान समझता है, वह छत्तीसगढ़िया है, चाहे वह किसी भी धर्म, भाषा, प्रांत, जाति का क्यों न हो। उन्होंने छत्तीसगढ़ का अपमान करने वालों को जिन पंक्तियों में जवाब दिया था, वो सुनने, समझने और याद रखने योग्य। बासी के गुण कहूं कहां तक, इसे न टालो हांसी में, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी में। नादानी से फूल उठा मैं ओछों की शाबाशी में, फसल उन्हारी बोई मैंने असमय हाय मटासी में। अंतिम बासी को साधा निज यौवन पूरन मासी में, बुद्ध कबीर मिले मुझको बस छत्तीसगढ़ की बासी में। बासी के गुण कहूं कहां तक, विद्वत जन को हरिदर्शन मिले, जो राजाज्ञा की फांसी में, राजनीति भर देती है यह बूढ़े में सन्यासी में।
विदुषी भी प्रख्यात यहाँ थी, जो लक्ष्मी थी झांसी में, स्वर्गीय नेता की लंबी मूछें भी बढ़ी हुई थी बासी में, गजब विटामिन भरे हुए है छत्तीसगढ़ के बासी में। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता के लिए कई लेख लिखे, नाटक लिखे भी और नाटकों का मंचन भी किया। ऊंच नीच, छुआछूत और जाति प्रथा को समाप्त करने के लिए इस नाटक को लिखकर मंचन किया गया। करम छड़ा, यह नाटक आम आदमी की गाथा और बेबसी को दर्शाता है। जनरैल सिंह, छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाने के लिए उन्होंने जनरैल सिंह नामक नाटक लिखा। भारत माता, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे लिखकर मंचन किया और चंदा इकट्ठा करके भारत सरकार के पास भिजवाया। सन 1931 में उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया। इसके पूर्व अप्रैल 1930 में रायपुर महाकौशल राजनीतिक परिषद के अधिवेशन में डॉक्टर बघेल ने भी हिस्सा लिया था। सन 1939 के त्रिपुरी के कांग्रेस के ऐतिहासिक अधिवेशन में स्वयं सेवकों के कमांडर के रूप में उन्होंने कार्य किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के तहत डॉक्टर खूबचंद बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल के साथ उनकी धर्मपत्नी राजकुंवर देवी भी 6 माह जेल में रही। रायपुर तहसील से 1946 के कांग्रेस चुनाव में डॉक्टर बघेल निर्विरोध चुने गए। इस तरह सन 1946 में डॉक्टर बघेल को तहसील कार्यालय कार्यकारिणी के अध्यक्ष और प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया। स्वतंत्रता के बाद उन्हें प्रांतीय शासन में संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। 1950 में आचार्य जे.बी. कृपलानी के आह्वान पर वे कृषक मजदूर पार्टी में शामिल हुए। 1951 के बाद आम चुनाव में वे विधानसभा के लिए पार्टी से निर्वाचित हुए। 1965 तक विधानसभा के सदस्य रहे। 1965 में राज्यसभा के लिए चुने गए। राजनीति से 1968 तक जुड़े रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के स्वप्न दृष्टा डॉक्टर खूबचंद बघेल हमेशा छत्तीसगढ़ के विकास और छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाने के लिए काम करते थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान को जगाने के लिए लगातार काम किया। वे हमेशा छत्तीसगढ़ को हीन भावना से देखने की प्रवृत्ति के खिलाफ थे। वे हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का विरोध करते थे। उन्हें इन्हीं बातों की चिंता लगातार सताती रहती थी। जातिगत भेदभाव और कुरीतियों को मिटाने वाले इस महान व्यक्ति का निधन संसद के शीतकालीन सत्र के लिए भाग लेने के लिए जब वे दिल्ली गए हुए थे, वहां दिल का दौरा पड़ने से 22 फरवरी 1969 को हो गया। डॉक्टर खूबचंद बघेल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन डॉक्टर खूबचंद बघेल का दिखाया हुआ रास्ता, स्वाभिमान का रास्ता, छत्तीसगढ़ की माटी के पहचान का रास्ता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, छत्तीसगढ़ के खेल, छत्तीसगढ़ के तीज तिहार को सम्मान देने का रास्ता, पहचान देने का रास्ता, छत्तीसगढ़ हमेशा इस रास्ते पर चलता रहेगा। ये रास्ता वो हम लोगों को दिखा कर गए हैं। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।